करीब 400 करोड़ की लागत से बन रहे ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण अब विवादों के घेरे में आ गया है। गुजरात के राजकोट की जेपी स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ कंपू थाने में प्राथमिक दर्ज की गई, जिसमें चोरी का रेत, सीमेंट और मोरल का परिवहन इस्तेमाल और उसके भराड़न के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि इस मामले में चंबल अभयारण्य क्षेत्र के प्रतिबंधित रेत का भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। क्या मामला दर्ज हुआ है इसमें? 1000 बिस्तर जो निर्माणाधीन अस्पताल है, उस अस्पताल के संबंध में लगातार मुझे जानकारी और शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अस्पताल में अवैध चंबल की प्रतिबंधित रेत का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही बिना रॉयल्टी की गिट्टी, कोपरें, मुरम और रेत का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा स्वयं जाकर फरवरी माह में मौके पर जाकर पड़ताल की गई और साथ ही तथ्यात्मक जानकारी माइनिंग डिपार्टमेंट खनिज अधिकारी को ग्वालियर को दी गई, जिसके बाद लगातार पूरे मामले को वे दबाने और छुपाने का प्रयास करते रहे। लेकिन अंतोगत्वा जब पत्राचार और शिकायतें मेरे द्वारा लगातार की जाती रहीं, तो इस पूरे मामले में एक तथ्यात्मक विस्तृत जांच करने के उपरांत संबंधित कंपनी जेपी स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गुजरात राजकोट की जो कंपनी है, उसके विरुद्ध कंपू थाना में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया और एवं चोरी का अपराध दर्ज कराया गया। साथ ही खनिज अधिनियम की धारा के अंतर्गत भी प्रकरण दर्ज कराया गया। लेकिन उक्त अपराध में भी अपराध दर्ज कराते समय खनिज अधिकारियों द्वारा मिलीभगत और साठगांठ के कारण उस कंपनी को बचाने के उद्देश्य से चंबल की प्रतिबंधित रेत का मामले का उसमें खुलासा नहीं किया गया है, जिससे कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब आगे और शिकायतें और पत्राचार किया जाएगा और संबंधितों को अवगत कराया जाएगा कि अस्पताल में चंबल की प्रतिबंधित रेत का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी पुष्टि प्रथम दृष्टया जाँच में भी हुई है। इसलिए संबंधित के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम के साथ ही अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जावे। पुलिस और प्रशासन के लोग सामने नहीं आ रहे हैं इस मामले में, ना अपना कुछ बातचीत बता रहे हैं। पुलिस और प्रशासन, चूंकि कंपनी एक बड़े माफिया से जुड़ी हुई कंपनी है और बड़े कारोबारी की कंपनी है, इसके दबाव में और साथ ही कुछ जो भी अवैध लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसके लालच में, उसके दबाव के कारण वह सामने नहीं आ रहे। लेकिन निश्चित रूप से इस मामले को मेरे द्वारा उठाया गया है। मैं इस पूरे मामले में लगातार आगे जो भी कार्रवाई होनी है उसके लिए प्रयासरत